हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, वेलकम करता हूं एक धमाकेदार लेक्चर में। हां सर, आज होने वाला है धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका, मजा आने वाला है। एक जबरदस्त लेक्चर खत्म किया था और आज एक और शानदार लेक्चर की शुरुआत की गई है। जी बिल्कुल जी, एक तरफा मजा आएगा सर। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था सर? ओवरव्यू पढ़ा दिया था। इंट्रोडक्शन की बात अपनी हो चुकी थी, ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन की अपनी बात हो चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं है। आज बात करेंगे सर क्लासिफिकेशन। किसकी सर? क्लासिफिकेशन। मजा आएगा सर। आज कुछ टर्म्स देखोगे और आज बोलूं तो एक नंबर पक्के। हाँ क्यों? क्योंकि एक नंबर पक्के होने वाले आज। ऐसा क्या पढ़ाने वाले हो सर? आज जो बताऊंगा, और आज मैं आपको यह भी बताऊंगा, जिस दिन मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था मेरे 2014 में एक क्वेश्चन आया था यहीं से एक नंबर का। सर हर साल आता है, हर साल आता है सर। मैं फिंगर टिप्स में आपको वो चीज बताऊंगा, आखिरी के 5 मिनट में वो चीज बताऊंगा और आपके दिमाग में सेट करूंगा। बस खेल खत्म, आपके एक नंबर आपकी जेब में। हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स का पहला क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आज तैयार होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं एक नंबर आज ही आपकी जेब में आ जाए, तो ये छोटा सा वीडियो, ये मजेदार सा वीडियो, ये काबिलियत तारीफ वाला वीडियो जरूर देखने वाले हैं। जी बिल्कुल जी पक्का। और जब एक बार वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार अगर मजा आ जाए तो सर बोल दीजिएगा चमका। बिल्कुल, क्या सर? चमका। तो चालू करें क्लासिफिकेशन। जी बिल्कुल सर, तो चालू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। अब सर बहुत बच्चे बोलते हैं क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हो? ऐसे ही लिख दो ना, ऐसे ही पढ़ा दो ना। क्यों सबको बाइफरगेट करने की जरूरत पड़ रही है? आपको क्यों सबको अलग अलग करने की जरूरत पड़ रही है कि भैया इसको अलग करो, उसको अलग करो, ऐसा करो, वैसा करो? क्यों क्लासिफाई कर रहे हो अलग अलग? तो मैंने कहा भाई स्कूल गए हो? हाँ सर स्कूल में ही तो है सर। आप भी कैसी बात कर रहे हो? स्कूल में देखा है KG1 का बच्चा अलग बैठता है, 5th क्लास का बच्चा अलग बैठता है, 10th क्लास का बच्चा अलग बैठता है, 12th क्लास का बच्चा अलग बैठता है। क्यों? क्यों? सबको साथ में बिठा दूं क्या? सबको साथ में बिठा देता हूं। 5वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का बच्चा साथ में बिठा देता हूं। एक टीचर आएगी पहले 12वीं क्लास की, तो 12वीं का कोर्स पढ़ा के चली आएगी। फिर एक टीचर आएगी 10वीं की, वो 10वीं का पढ़ा के चली आएगी। फिर एक आएगी 5वीं की, वो 5वीं का पढ़ा के चली आएगी। क्या दिक्कत की बात है? सब तो हो जाएगा, लेकिन सर दिक्कत यह है ना कि अगर जब 12वीं का चल रहा है तो इन दोनों का क्या काम, और जब 10वीं का चल रहा है तो इन दोनों का क्या काम, और जब 5वीं का चल रहा है तो बाकी दोनों का क्या काम। इसीलिए सर क्लासिफाई की जाती है, क्योंकि इस क्लास में जो टीचर आएगी वो 5th क्लास की आएंगी, इस क्लास में जो टीचर आएंगी वो 10th वाली आएंगी, इस क्लास में जो आएंगी वो किसकी आएंगी? 12th वाली आएंगी। कोई अदर बच्चा अदर क्लास में नहीं बैठेगा, जिसका काम उसी को साजे। बात समझ रहे हो? अब भाई एक बाइक रेसर वाले से बोलूं एरोप्लेन उड़ा ले, उड़ा लेगा क्या? पता चले कईयों को लेके उड़ा, ऊपर ही निकल गया। फिर बात समझ रहे हो ना? एक ऑटो वाले से बोलूं कि भाई ट्रक चला ले, चला लेगा क्या? नहीं। पता चले कईयों को निपटा दे। फिर क्या करोगे? इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। ऑटो वाले ऑटो चलाएंगे, बस ड्राइवर बस चलाएंगे, ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाएंगे, और एरोप्लेन वाला ड्राइवर एरोप्लेन चलाएगा। हाँ ना सर, पायलट भी तो ड्राइवर ही है। है तो वही ना भाई। क्या कर रहा है? एरोप्लेन को ड्राइव ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है भाई? यही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। छुक 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 रेलगाड़ी वो भी ड्राइवर है भाई। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब समझे क्लासिफिकेशन क्यों? इसीलिए सर क्लासिफिकेशन चाहिए। चलो ठीक है सर, मान लिया आपकी बात कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेस क्या है? कुछ तो बेस बताओ। मैंने कहा है बेस, मैंने कहा बेस है। पहले तो ये बताओ क्लासिफिकेशन किसका चाहिए? हेलो अल्केन का। किसका सर जी? हेलो अल्केन का। तो भैया हेलो अल्केन में पहला क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हाँ, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्योंकि सर आपने देखा था एक H हटता था और एक X आता था, है ना? यही हुआ था ना, एक H हटा था और एक X आया था। X फॉर ये सर हेलोजन, हेलोजन है ना, और कुछ और नहीं, ये आया था। क्या जरूरी है सर एक ही X आएगा? दो भी तो हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा हेलो अल्केन, कोई ऐसा हेलो अल्केन जिसके पास एक हेलोजन लगाओ, लेकिन कोई ऐसा हेलो अल्केन जिसके पास 2 हेलोजन लगे हो।
और कोई ऐसा हेलो अल्केन जिसके पास 3 हेलोजन लगे हो सकता है क्या नहीं, तो उसके बेसिस पे भी हमने क्या कर रखा है सर, क्लासिफाई कर रखा है। क्या कर रखा है, क्लासिफाई। तो एक क्लासिफिकेशन तो हुआ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अभी मैं बताऊंगा, सब बताएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बाबू मुशाय, बिल्कुल ध्यान दीजिए। एक क्लासिफिकेशन तो ये हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू बी हेलोजनस अटैच। मतलब जैसे ये जो कार्बन है किससे अटैच है, हेलोजन से। हेलोजन बोले तो एक्स, हेलोजन बोले तो एक्स। ये जो हेलोजन है इससे कौन अटैच है, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हाइब्रिडाइजेशन ये कार्बन रखता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो या तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 या तो sp2। ये बात हमेशा याद रखना, मैंने पढ़ाया भी है हाइब्रिडाइजेशन। सर हाइब्रिडाइजेशन पे पूरा वीडियो अवेलेबल है, कहां पर, क्लास 11th केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक आसान भाषा में बताता हूं आपको। सर जिस कार्बन पे अगर आपने देखा एक तो हेलोजन जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। अगर आपको दिख जाए हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कितने भैया, 4 सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को एक और बॉन्ड कहते हैं सिग्मा बॉन्ड जी। या तो वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो सर उसकी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी क्या, क्या जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर, sp3। ये बात याद रखना, अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है और सबके सब सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। sp3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। मतलब ये बात हमें याद रखनी है कि जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, 4। कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, 4, उसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहां तक बात, पहले इतना लिखो, फिर sp2 के बारे में बात करता हूं, फिर बात करता हूं sp2 के बारे में, फिर बात करता हूं sp2 के बारे में। जल्दी 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 करो, जल्दी। हो गया, हो गया। अब समझो, ये तो अपनी बात हुई किसको लेके, अगर मगर वो जो कार्बन है पीछे वाला हेलोजन से जुड़ा हुआ, अगर मान लो वो सारे सिंगल बॉन्ड से नहीं अटैच है, एक डबल बॉन्ड से अटैच है, तो अब देखो यहां डबल, यहां सिंगल और यहां भी सिंगल, टोटल 4 वैलेंसी हो गई। कार्बन की 4 ही होती है। सर मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, और जब डबल होता है ना तो एक सिग्मा और एक पाई। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए ये बता दीजिए। सर टोटल 3 सिग्मा दिख रहे हैं। सर जब भी 3 सिग्मा होंगे इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इधर कितने सिग्मा थे, 4, तो 4 को देखो, एक s 3 p, s 3 p, कितने हो गए, 4, 4 बोले तो भैया 4। अब यहां देखो, एक s 2 p, ये देखो कितने सिग्मा हो रहे हैं, 3 सिग्मा। तो याद रखना है सर, जिससे हेलोजन जुड़ा है अगर उसके पास 4 सिग्मा है तो sp3, अगर 3 सिग्मा है तो sp2, या फिर याद रखो चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो sp2। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, चलो चलो सर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, on the basis of number of halogen atoms, number of halogen atom, ये वही वाली बात हो गई। अगर किसी के पास एक हेलोजन है, जैसे ये देखो एक ही हेलोजन है ना, इसके पास कितने, आपके पास एक ही हेलोजन है, तो इसको कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। क्या कहेंगे सर, मोनो हेलो अल्केन। अगर किसी के पास 2 हैं, फॉर एन एग्जांपल
कितने लगे, कितने लगे, कितने लगे सर, दो, दो, तो इसको कहते हैं सर डाई हेलो अल्कीन। दिख रहा है? अगर 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 मगर अगर अगर किसी के पास, अगर किसी के पास कितने लगे हों, हाँ सर समझ गए, 3 लगा दोगे अब आप बहुत तेज हो। ये देखो सर, ये देखो, अगर किसी के पास 3 लगे हो तो क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अल्कीन। तो वो ये सर, नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर बढ़ेंगे बढ़ेंगे सॉरी बढ़ेंगे कर रहा हूं, बढ़ेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे सर, अपन उसको कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम उसको चेंज करना है। देखिए इधर कितना लगा था, 1, क्या कहेंगे मोनो हेलोजन। इधर कितने लगे हैं, 2, डाई हेलोजन। इधर कितने लगे हैं, 3, क्या कहेंगे पॉली हेलोजन। पॉली मतलब 2 से ज्यादा को पॉली भी कह सकते हैं। इधर देखिए मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन। क्या कहेंगे सर, ट्राई हेलो अल्केन। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। चलो सर, इस पे इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूं, 16 17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा मैं, ये कहानी इस पे सूट करती है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। पहले लिखो फिर बताता हूं आपको, मजा आएगा सर, मजा आएगा, मजा आएगा सर, मजा आएगा सर, मजा आएगा जम के। जल्दी नोट डाउन करिए जल्दी 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 जल्दी, हो गया। अब समझो सर, सर ये केस जो है ये डाई हेलो अल्केन का है। ये जो केस है ये डाई हेलो अल्केन का केस है। देखो सर, देखो ये दिखा सर, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हेलोजन कहां है सर, अगल बगल कार्बन में, एक कार्बन पे एक हेलोजन, दूसरे कार्बन पे दूसरा हेलोजन। सर ये जो होता है इसको कहते हैं नेबरिंग कार्बन, क्योंकि हेलोजन कहां लगा है, एक इस पे लगा है और एक इसके बगल वाले कार्बन पे, मतलब नेबरिंग कार्बन पे। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विक डाइहेलाइड। क्या कहते हैं सर, विक डाइहेलाइड। ये इसका कॉमन नेम है, बहुत चलता है सर। या फिर विक का पूरा फुल फॉर्म होता है विसिनल डाइहेलाइड। क्या कहते हैं सर, विसिनल डाइहेलाइड। और पता है विसिनल का मतलब क्या होता है, ये जो विसिनल है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है, नेबर, वही पड़ोसी वाले। ये भाई ये पड़ोसी का लड़का है, ये भी पड़ोसी का लड़का है, तो बगल बगल वाले नेबर का है। इसीलिए जब भी अगर आपके हेलोजन लगे हैं और वो अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगे, काय पे लगे अगर वो एडजेसेंट कार्बन पे है, एक ही कार्बन पे नहीं है, अगल में और बगल में, तो उसको क्या कहते हैं, विक डाइहेलाइड या फिर विसिनल डाइहेलाइड। सर क्या इसको नहीं कहेंगे, इसमें भी तो एडजेसेंट पे लगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये खेल सिर्फ 2 का है, ये खेल सिर्फ किसका है सर, 2 का। मैंने कहा ना ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, अच्छे से याद रखना है सर। क्या सर, नेबर का, क्या सर, नेबर का, ये इसका लड़का है और ये उसके नेबर में जो एक रहते हैं अंकल, ये उसका लड़का है। तो ये चिंटू भाई, ये पिंटू भाई, चिंटू भाई के पापा ये हैं और पिंटू भाई के पापा ये हैं, दोनों अलग अलग पापा हैं। वही तो अलग अलग ही होंगे ना, नेबर पे तो ऐसे ही होता है भाई। तो ये अलग अलग लोग हैं, कोई दिक्कत। तो इसको क्या कहते हैं अपन, विसिनल डाइहेलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल। लेकिन सर एक तो और चीज हो सकती है। मैंने कहा क्या हो सकती है, बताता हूं। कहता सर पहले ये लिख लूं फिर मैं बताता हूं। मैंने कहा हाँ मैं भी सुनने को तैयार हूं, डरता थोड़ी हूं मैं किसी से। सर अभी डरोगे ना, रुको ना, अभी डराते हैं हम आपको। मैंने कहा ठीक है, हो चलो डर लेंगे भाई, डर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे तेरे को भी। चल जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी 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 भाई जल्दी। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। हुआ। अब देखो एक और है, एक और है हमारा दोस्त। देखना, ध्यान से देखना। ये क्या कर दिया सर, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है भाई। बात समझ में? इधर पे क्या था, अलग अलग, इसमें सेम। हाँ यही तो ऑप्शन हो सकता है। हाँ इस पे भी हो सकते थे 2,
दो इस पे लगा दो या उस पे लगा दो, बात एक ही पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर या तो एडजेसेंट पे होंगे या तो एक ही पे होंगे। सर जब एक ही पे होते हैं पता है क्या कहते हैं इसको, देखो इसको क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड। क्या कहते हैं सर, जेम डाइहैलाइड। इसका पूरा होता है जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। और पता है आपको जेमिनल का क्या मतलब होता है, जेमिनल का क्या मतलब होता है पता है आपको, चलो बताता हूं। जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस। एक ही के घर की बात हो रही है, मतलब दोनों के मम्मी पापा एक ही हैं, दोनों के मम्मी पापा क्या हैं, एक ही हैं। मतलब ये चिंटू पिंटू कैसे हैं, भाई भाई। इधर क्या थे, इधर पे नेबर थे। भाई भाई तो इधर भी थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर पे कैसे थे, नेबर। तू मेरा भाई तू मेरा भाई। इधर तो जिगरी वाले एक दूसरे को कोसते देते, अबे चल बे उठे ना निकल ना। तो इधर जो है इनके मम्मी पापा एक ही थे भाई, इधर पे इनके मम्मी पापा नेबर्स थे। इसके मम्मी पापा आपस में क्या थे, नेबर थे। तो नेबर के लिए वर्ड क्या आया था, विसिनल। इसके मम्मी पापा क्या है, सेम। सेम मतलब ये लोग ट्विंस हो सकते हैं, और अगर ट्विंस हो सकते हैं तो वर्ड क्या आएगा, जेमिनल। तो सर डाइहैलाइड में दो केस होते हैं, या तो जेम डाइहैलाइड या तो विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब नेबर, आजू बाजू वाले कार्बन पे लगे हेलोजन, और जेमिनल का मतलब ट्विंस, एक ही मम्मी पापा, मतलब एक ही पे दोनों को टिका दिया, एक ही पे दोनों को टिका दिया। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। क्या है सर जी, बार बार आएगा, 1000 बार देखो, ये तो देखने की चीज है। एक और ये अपना दो। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई जल्दी करेंगे, जल्दी। देखिए तो क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता तो चले कहानी। ठीक है ठीक है, चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। जेमिनल डाइहैलाइड क्लियर है। चलो 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 चलो, ये था सर अपना मोनोहेलोजन, डाइहेलोजन, पॉलीहेलोजन। ठीक है चलो आगे बढ़े। चलिए ये देखिए सर, यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था आपको, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन वाला बॉन्ड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। अब इधर देखना, ध्यान से देखना सर, ये जो कार्बन रहेगा और ये किसके साथ है, एक्स के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ पीछे कितने बॉन्ड होने चाहिए भैया, 4, और सबके सब कैसे होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। मतलब इस तरीके का कुछ बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या होगा सर, क्या होगा सर, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सर यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो सर इसको अपन कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। लेकिन कंपाउंड कंटेन sp2cx बॉन्ड, दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि सर इसके पास 4 सिग्मा नहीं होंगे, ये एक, कहीं तो डबल बॉन्ड होगा, कहीं तो डबल बॉन्ड होगा। सर क्यों डबल ही क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा यहां सिग्मा हो जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, ये ले लो, यहां पर कोई कार्बन लगा दो, चलो यहां पे भी एक सिग्मा हो जाएगा। सर जब डबल होता है तो एक सिग्मा एक पाई, तो आप काउंट करो कितने सिग्मा है, काउंट करो जल्दी, 1 2 ये 3। सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना दिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना दिए भाई, कुछ तो एक्स्ट्रा बना दिए मेरे को लग रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा बना दिए, हाँ ना, बना दिए ना सर, आपने एक्स्ट्रा ही तो बना दिए। 1 2 3 4 5 वैलेंसी बना दी। कितनी वैलेंसी बना दी, 5। रुको, हाँ पूरा हटाओ, ये सिंगल, एक डबल बॉन्ड होगा। अब सही है, अब 4 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3 4, तो सर ये पक्का H से होगा। मान लो ये कार्बन से, किसी से उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सिंगल बॉन्ड कितने, सर सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड है ये देख लो सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड जब भी होगा तो सर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2।
और यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली, sp3। सर मुझे उसी कार्बन से मतलब है जिससे कौन जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, और इस केस में जो हेलोजन जुड़ा है वो sp3 कार्बन से जुड़ा है, और इस केस में कौन जुड़ा है, sp2 से जुड़ा है। और इसका सिंपल सा रीजन है सर, सिग्मा पकड़ो, अगर 4 सिग्मा है उसके पास तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा है कभी भविष्य में तो sp। बस ये अगर आप याद रख गए सर, ये थंब रूल है, ये मेरा थंब रूल है, यही थंब रूल आपको लेके चलना है। 4 सिग्मा 1 और 3 4 होता है, 3 सिग्मा 1 और 2 3 होता है, 2 सिग्मा 1 और 1 2 होता है। सर इसको लगा डाला, सर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मार्जिन में बना लो, ये ऊपर मार्जिन में बना लो भाई, ये आज की शॉर्ट ट्रिक वाली चीजें हैं। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, समय की बहुत कमी है भाई, समय की बहुत कमी है, अगर समय की बहुत ज्यादा कमी है, चलो जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी अगर हो तो बता दो। वैसे तो नहीं होगी, क्या लप्पू सी चीज है, लप्पू सी चीज में बात कर रहे हो, कहोगे ठीक है सर, ओके चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ सर, अब वो कह रहा है हम उस कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। मतलब हम किसकी बात करने वाले हैं, ऐसा कार्बन, सर ऐसा स्वीट कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp3। क्या है सर जी, sp3। सर मजेदार चीज है, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। इसका बेसिक, सर इसका बेसिक एग्जांपल देखो जरा, बेसिक एग्जांपल, ये हेलोजन, ये मान लो CH3 लगाए, ये भी मान लो CH3 लगाए, और ये भी मान लो CH3 लगाए। इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, या हाँ इसको मान लो ये अल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है सर, अल्काइल हैलाइड। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है हेलो अल्केन का, ये चेन वाले स्ट्रक्चर में, किसमें सर, चेन वाले स्ट्रक्चर में हेलो अल्केन। अब ध्यान से देखना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। मुझे सिर्फ, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं सर इस कार्बन को नहीं देखना, मैंने कहा नहीं ना, मुझे तो उस कार्बन को देखना है जो किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से, जो किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से। बात समझे कि नहीं समझे, जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसको अब कितने कार्बन सिग्मा हो गए, 4, और 4 सिग्मा मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन सर, sp3। और इस तरीके के कंपाउंड को जो भी इस फॉर्म में दिखेगा इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं सर, अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं सर, अल्काइल हैलाइड। यहां देखिए सर, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा। कितने सिग्मा, 4। और अगर 4 सिग्मा है तो इस व्यक्ति को बढ़िया तरीके से नीचे ले आओ और sp3 बना दो ना। क्या कर दो, sp3 बना दो ना। कितना दिख रहा है बढ़िया सा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल, अल्काइल हैलाइड is an example of sp3 containing carbon। ये पहला है, ये पहला है। चलो जल्दी 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 सर, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको, फिर सेकंड पे आते हैं, जल्दी नोट डाउन करेंगे। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। बढ़े आगे, बढ़े, चलो करूं क्लियर। चलो अब इसका बताओ, क्या सर बेंजीन बना रहा हूं? मैंने कहा भाई हर ऐसी दिखने वाली चीज बेंजीन नहीं होती, थोड़ा रुक जाओ, सबर तो करो। ये देखो, अब बताओ, अब बताओ सर। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, बता देंगे ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है सर। इस तरीके की क्लास को कहा जाता है, इस तरीके की क्लास को कहा जाता है सर अलाइलिक। इस तरीके की क्लास को कहा जाता है अलाइलिक हैलाइड। सर नाम याद रखिएगा, अलाइलिक हैलाइड। क्या सर जी, अलाइलिक हैलाइड। जरा ध्यान से देखिएगा सर, आंखें खोलिएगा सर। ये एक कार्बन तो यहां होगा बढ़िया सा स्वीट सा कार्बन, एक कार्बन यहां होगा स्वीट सा कार्बन। मैंने कहा मेरे को तो इस कार्बन से मतलब ही नहीं है कौन, चल रहे निकाल। इस कार्बन से मेरे को कोई मतलब है क्या, नहीं।
मुझे सिर्फ इस कार्बन से मतलब है, मुझे सिर्फ इस कार्बन से मतलब है, बाकी जाए भाड़ में मेरा कार्बन सामने। चलिए सर, बढ़िया राइमिंग हो गई सर, बाकी जाए भाड़ में मेरा कार्बन है सामने। अब ध्यान से देखो सर, अब देखिए यहां पर एक, यहां पर हाइड्रोजन भी होगा, ये अल्फा, सॉरी ये कहते हैं सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए सर? सर 4। और अगर 4 सिग्मा है तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इसके अंदर भी जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, इसके अंदर भी जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। कितनी है सर जी? sp3। कितनी है सर? sp3। खुद काउंट करो, एक देखो हेलोजन के साथ है सिंगल बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ है सिंगल बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ है सिंगल बॉन्ड, 3 हो गए सिंगल, कोई डबल नहीं दिख रहा, मतलब एक हाइड्रोजन होगा, पक्के में छुपा के रखा होगा जेम के अंदर, तो वो चौथा। तो 4 सिग्मा मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3, sp3, sp3। अच्छा, इसको मैं ओपन में भी बना सकता हूं, देखो, अरे मैं सब बना देगा, आ जाओ, इसको मैं ओपन में भी बना सकता है, देखो, ये देखो बन गया ओपन में, बस खत्म, बन गया, बन गया भाई। थोड़ा इसको डिस्टेंस में बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। ये होगा पीछे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हेलोजन कार्बन, इसी को फोकस करना है, बाकी किसी को नहीं करना, इसी को फोकस करना है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो सर, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। पता है मेरे को, तेज नहीं चलना मेरे सामने ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो कितने सिग्मा भाई? 4 सिग्मा। ओके ओके, समझ गया भाई, ठीक। कितने सिग्मा? 4। और अगर 4 सिग्मा है तो सर क्या कहलाएगा? sp3। सर भाई का ही मैंने ओपन रूप दिखा दिया है। क्या होता है, इंसान सामने से कुछ और दिखता है, बाद में कुछ और होता है। ये गुट्ठा बुट्ठा था एकदम ऐसा, समझ जा, तो इसको अपन ने ओपन स्ट्रक्चर दिखा दिया। क्या दिखा दिया? ओपन। तो इसमें आपको दिख गए कितने सिग्मा है? 4। और देखिए पीछे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये देखो, देखो भाई, देखो पीछे वाले कार्बन पे क्या है? डबल 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 डबल। क्या है सर? डबल बॉन्ड। बात समझ गए सर? याद रखना हमेशा, अभी इस पे बात करूंगा मैं आपसे। चलो चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट इसको नोट डाउन करो। चलिए, हो गया भाई, कोई दिक्कत की बात, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा होगी तो देख लेंगे। तो कहने का मतलब यही है सर। और पता है, इसको याद रखना सर, मैंने क्या कहा था, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं सर। ये जो अलाइलिक हैलाइड है ना, इसका ये मतलब होता है, अगर ये कार्बन है और ये मेरा हेलोजन भाई से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? हेलोजन भाई से, तो इसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। देख लो सर, ये कार्बन जो है वो तो सिंगल है, उसके बगल वाला कार्बन कैसा होगा? डबल बॉन्डेड। ये कहलाता है अलाइलिक। क्या कहता है? अलाइलिक। लेकिन इसका जो मेन कार्बन है, उस कार्बन को तो अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही कहते हैं। क्या कहते हैं सर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का क्लियर है? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ये इसका ओपन बता दिया, ये इसका क्लोज बता दिया। अलाइलिक हमेशा sp3 कार्बन ही होता है, CX का बॉन्ड, ठीक है। चलो हो गया। चलिए एक बात और बता दूं, चलो सर, अगर कभी कार्बन हेलोजन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? हेलोजन से जुड़ा ही होगा, और फिर पीछे बहुत सारे कार्बन होंगे ना, ओहो, ऐसे बहुत सारे कार्बन होंगे, तो समझिए मेन कार्बन कौन सा है? सर जो जोड़ा है हेलोजन के साथ। दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन उस दोस्त की कीमत होती है जो कहीं पिघल गया हो। समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मारूंगा, फालतू बात नहीं करना है सर। ये इससे जुड़ा है ना, ये मेन कार्बन है, और इस कार्बन को पता है क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन होता है। जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है इसको क्या कहेंगे? अल्फा। उसके पीछे वाला उसका बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड कहां से आता है? बी से। तो बी से ही दिखने वाला एक सिंबल होता है बीटा कार्बन। कौन है सर? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है सर जी, गामा कार्बन। कौन सर? गामा कार्बन। समझे? हेलोजन से जो डायरेक्ट जुड़ा है वो मेन कार्बन, और उसी मेन कार्बन को क्या कहते हैं सर?
अल्फा कार्बन। सर अधिकतर सबसे ज्यादा इसी का ही काम आएगा, इसका आएगा नहीं तो बीटा का आएगा, इधर तक बात नहीं आती। और फिर गामा के पीछे दूर वाला कार्बन, क्या है सर? दूर वाला, उसकी तो आज तक जरूरत नहीं पड़ेगी। लो लिख लो, लिख लो, मजा आता है ऐसी चीजें लिखने से। इसको क्या कहेंगे? गुस्सा दिला रहा है मेरे को। दूर वाला कार्बन, ये अल्फा मेन कार्बन, पीछे वाला बीटा कार्बन। अल्फा से जो जुड़ा वो बीटा, बीटा से जो जुड़ा गामा, गामा से जो जुड़ा दूर वाला कार्बन। ये दूर के रिश्तेदार है, जो बहुत दूर है, कभी पास आते ही नहीं, पास नको की आना, ऐसे वाली बात है। ठीक है, इसको और स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है बात? क्लियर है क्या नहीं है? चलो सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ सर। सर अगला आता है बेंजाइलिक हैलाइड। सर ये मैंने पढ़ाया आपको, सर ये मैंने पिछली क्लास में ही, पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। बेंजाइलिक क्या होता है सर? बताऊं कहां पढ़ाया था? बता दूं क्या? सर आप लोग ने ध्यान दिया हो, अच्छे से पढ़ाओ। तो मैंने टॉलीन पढ़ाया था आपको। मैंने कहा था सर जो टॉलीन होता है, टॉलीन का एक हाइड्रोजन छुड़ा लो, अगर एक हाइड्रोजन छुड़ा लोगे तो सर ये बचेगा CH2। याद आया? और इसको कहते हैं सर बेंजाइल। क्या कहते हैं इसको? बेंजाइल। याद आया? हां सर याद आ रहा है। और जैसे इसमें आप हेलोजन लगाओगे तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। सर ये बहुत इजी है, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आप समझे मैं पहले क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि आपको नाम याद रहे, आपको चीजें याद रहे। ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 2 में पढ़ाया था मैंने। पिछला इंट्रोडक्शन आया था, ओवरव्यू आया था, उसके पहले फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 2 आया था, उसमें ये मैंने पढ़ाया था। अब इसको भी समझो। अरे सर बहुत इजी है, फर्जी चीज बता रहा है बस। वो देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो जरा, ये हुआ। अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर अगर आप ध्यान से, एक कार्बन यहां है, लेकिन इस कार्बन, इसके ऊपर भी एक कार्बन है, ये देखो। और फिर इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा है? अब ध्यान से देखना, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यही है क्या नहीं है? यही है ना बेंजाइलिक। ये ओपन स्ट्रक्चर है। अब समझो सर, सिंगल बॉन्ड, सर सिंगल बॉन्ड, सर सर टोटल कितने बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए इसको इसके अंदर रखा है कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो कार्बन है, जिसको अपन मेन कार्बन कह रहे हैं, जिसको अपन मेन कार्बन कह रहे हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। ये रखा है। और इस तरीके की क्लास को क्या कहा जाता है? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहा जाता है? बेंजाइलिक हैलाइड। पता है आप लोग क्या करते हो? गलती क्या करते हो आप लोग? इसकी जगह पता है क्या मान लेते हो? इसकी जगह आप इसको मान लेते हो। ये नहीं है, ये पता क्या है? ये हेलोअरीन है। क्या है सर? हेलोअरीन है, या इसको अराइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको? अराइल हैलाइड। क्योंकि अरीन का शॉर्ट फॉर्म होता है अराइल। क्या होता है अरीन का शॉर्ट फॉर्म? अराइल। जैसे अपने अल्केन का अल्काइल नहीं होता, वैसे अरीन का क्या होता है? अराइल। सॉरी, क्या होता है? अराइल होता है। अब इसको समझो। सर तो ठीक है, सेम ही तो दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा मारूंगा, सेम नहीं है। ये हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड है, और ये हेलोजन पहले कार्बन से कनेक्ट है, फिर बेंजीन से। दोनों में फर्क है। सर फर्क तो दिख नहीं रहा। मैंने कहा दिखाता हूं। यही तो फर्क है बहुत बड़ा। ये रिंग को तोड़ दे तो ऐसा हो जाएगी। अब देखो, यही है तो कार्बन कौन सा हुआ? ये हुआ ना कार्बन। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे कितने सिग्मा है? एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, ये देखो सिंगल, और एक ये सिग्मा। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा मतलब ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। तो ये अगले वाले टॉपिक का है, sp3 के अंदर नहीं है। तो जो मैं ये कह रहा हूं हेलो अरीन या अराइल हैलाइड, ये किसके अंदर आएगा? sp2 के अंदर, क्योंकि ये सर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये उस कार्बन से कनेक्टेड है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से। इन तीनों में कोई भी कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है, देखो ना, ये वाला कार्बन,
ये वाला कार्बन, कौन सा वाला कार्बन सर? ये वाला कार्बन जो किससे जुड़ा है? हेलोजन से। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। ये कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है ये भी कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है। ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है ये भी कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन ये वाला कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो कैसा है? डबल बॉन्डेड है। तो इसीलिए इसके अंदर इस वाले को मैंने कंसीडर नहीं किया। तो बेंजाइलिक इज डिफरेंट, अराइलिक इज डिफरेंट या अराइल इज डिफरेंट। क्लियर है बात? ये सब तीनों के नाम याद होने चाहिए। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी। हो गया कंफर्म? चलो चलो, तो याद रखेंगे सर, कार्बन और एक्स बॉन्ड के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 कैटेगरी आएगी। एक तो अल्काइल हैलाइड, जरूरत भी नहीं याद रखने की। अराइल हैलाइड, याद रखने की जरूरत है कि उस कार्बन पे नहीं, उसके अगले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। बेंजाइलिक CH2X वाला। कौन सा? CH2X वाला। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई अगर परेशानी हो तो बता दो। है क्या? नहीं है ना? अरे मुझे पता था, मैं जानता था सर परेशानी होगी नहीं। तो अब अपन का क्या हो गया? कार्बन X का sp3 हो गया। अब sp2 पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दूसरी चीज पे आएंगे। हाँ, दूसरी चीज। क्या दूसरी चीज सर? क्या दूसरी चीज? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो ये लीजिए, ये देखिए, अलाइलिक हैलाइड। क्या सर? अलाइलिक हैलाइड पे आ गए। किस पे आ गए? अलाइलिक। अभी देखा अपन ने सर, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड, एग्जांपल टू एन अलाइलिक हैलाइड। सर क्या बोला मैंने अभी? ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना? जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा है? सर बिल्कुल जुड़ा है। इस कार्बन पे देखो सर, ध्यान से देखो, 3 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। 1 2 3। सर एक इनके पास हाइड्रोजन है, एक इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो उस पे भी कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। तो सर ये जो कार्बन है, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? सर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। मतलब जो कार्बन हेलोजन से डायरेक्ट जुड़ा है अलाइलिक के अंदर, वो कैसा होगा? sp3। लेकिन उससे जस्ट अगला वाला, उससे जस्ट अगला वाला सर डबल बॉन्डेड कार्बन है। कैसा है सर? डबल बॉन्डेड कार्बन। सर याद रख लीजिए, ये मेरे पेपर का क्वेश्चन था सर, ये 2014 सीबीएसई पेपर में क्वेश्चन था। मेरे को एक कंपाउंड का नाम दे दिया गया था और वो कंपाउंड ये था, मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं सर ये, और बोला था वेदर इट इज अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब आप सब लोग जानते हो सर, आपने अभी पढ़ा दिया, कार्बन और हाइड्रोजन हेलोजन के बॉन्ड के अगर बाद वाला कार्बन, कौन सा वाला? बाद वाला, अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? एक मिनट रुकिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसको किसके अंदर रखते हैं? अलाइलिक के अंदर। किसके अंदर? अलाइलिक। यही था, ये रहा कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, उससे बाद वाला कार्बन किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। तो उसको क्या कहेंगे सर? अलाइलिक हैलाइड। अच्छा, ये तो क्लोज चेन है, मैं इसका ओपन भी दिखा सकता हूं। देखो, ये हेलोजन हो गया, ये पीछे वाला कार्बन, उससे डबल बॉन्ड, बस उससे डबल बॉन्ड। चेक कर लीजिए, ये रहा। तो ये कौन सा कार्बन है? मेन कार्बन। मेन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसने यही बोला है। और उसके पीछे वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा है। सर चेक करिए, यही बना है क्या? ये मेन हेलोजन, हेलोजन मेन कार्बन कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है, तो sp3। उसका दूसरा कार्बन क्या लगा है? डबल बॉन्ड। उसका दूसरा कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं सर अलाइलिक। इसको क्या कहते हैं सर? अलाइलिक। सर इतना ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन सर पहचानना आना चाहिए कि ये कंपाउंड कैसा है? अलाइलिक। और कोई बोले बेंजाइलिक, तो बोलना सर पिछली क्लास में बेंजाइलिक की पूरी फॉर्मेशन बता दी थी सर ने, CH2X। क्या सर? CH2X। क्या हो जाएगा? CH2X। चलो जल्दी देखो जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया?
क्लियर करें, हो गया? चलिए चलिए क्लियर कर देते हैं सर, लीजिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये था अपना अलाइलिक। क्या था अपना? अलाइलिक। चलिए अलाइलिक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, बढ़े आगे। चलिए सर अगला देख लेते हैं सर जी क्या है। ओ माय गॉड सर, बेंजाइलिक। ओ माय गॉड सर, बेंजाइलिक। चलिए सर, सर बेंजाइलिक के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में सर जी? बेंजाइलिक के बारे में। हाँ, ये नटराज बिल्कुल नहीं मान रही है सर। बेंजाइलिक सर पढ़ लिया था, 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 पढ़ लिया था। यस सर, पढ़ लिया था सर। बेंजाइलिक क्या था सर? आपने पढ़ाया था जब टॉलीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो, टॉलीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या बचेगा सर? सर बचेगा CH2 और उसके साथ लगा दो हेलोजन। इसी को कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं सर जी इसको? बेंजाइलिक हैलाइड। हाँ सर, आपने ये पढ़ाया था और आपने ये कहा था सर जी ये बहुत काम की चीज है। क्या कहा था इसको? बहुत काम की चीज है। उसके बाद सर आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकाली थी। मैंने कहा बिल्कुल, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी। सर देखिए, सर देखिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। और मैंने कहा था जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? चमका के नहीं चमका? चमका सर। सर हो जाएगी sp3। क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द है तो बता दो, है तो बता दो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा अच्छी बात है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो सर ये वाले कार्बन को फोकस करो, इस पे भी sp3 है। हां सर, कैसे कैसे? सिग्मा 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 सिग्मा। ओके सर, मतलब इस कंपाउंड में भी ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है सर जी? sp3 हाइब्रिडाइज। तो जो पीछे वाला था अलाइलिक, कौन था सर? अलाइलिक। और बेंजाइलिक, दोनों के अंदर ध्यान से सुनना, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, उसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगी सर? sp3 sp3 sp3। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 sp3। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा हो तो बता दो, कोई पीड़ा हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो पीड़ा नहीं होगी। चलो जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी। चलिए चलिए जल्दी देख लो, जल्दी। अगर कोई दुख दुविधा है तो बता दो भैया, क्योंकि दुख दुविधा बता दोगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो दिक्कतें बहुत आ सकती है, दिक्कतें बहुत ज्यादा आ सकती है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? तो सर 2 पढ़ा दिए मैंने। क्या पढ़ा दिए? 2। एक है अलाइलिक, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं, इसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है तब अलाइलिक कहते हैं। बेंजाइलिक तो सिंपल सी बात है, CH2X, बेंजीन के ऊपर CH2X, इसको कहते हैं बेंजाइलिक। क्लियर है? पक्का? सर अभी मैं आखिरी में ये चारों को बताऊंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन की बात करी थी भैया, आज के टॉपिक ही था 1 नंबर पक्के, 1 नंबर पक्के। क्या था सर? 1 नंबर पक्के। चलो 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 चलो, 1 नंबर पक्के। चलो हो गया? देखो एक बार, चलिए। ओ, हमने क्लासिफाई किया था हाइब्रिडाइजेशन को लेके। हमने ये कहा था कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होता है, उसमें ये जो कार्बन होता है इसकी 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो sp3 या तो sp2। अब sp3 में हमें 2 लोग तो मिल गए,
sp3 में तो दो लोग मिल गए भैया, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन मिले। अरे भाई अभी पीछे तो देखा, पीछे देखो, क्या अलाइलिक और बेंजाइलिक। लेकिन अब बारी आती है sp2 की, अब बारी आती है किसकी सर, sp2 की। इसको देखना है सर, तो इसके अंदर भी दो होते हैं सर। कितने होते हैं, दो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। विनाइलिक, क्या होता है, विनाइलिक और सर अराइलिक। विनाइलिक और अराइलिक, या अराइल भी बोल सकते हैं, इसको अराइल भी बोल दो या फिर आप इसको अराइलिक भी बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बस अब भी चालू करता हूं सर, बहुत मजेदार है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। करें चालू, करें, जल्दी बताओ, करें, अब भी बोलो, कर देते हैं चालू, जल्दी बोलो, जल्दी 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 करें। चलिए ये लिख लेना भली, ये बहुत जरूरी है। अब आओ सर, सबसे पहले बात करेंगे विनाइलिक की, विनाइलिक हैलाइड। सर मजेदार है, आप तो ये बताओ, आगे कार्बन होगा और उसके साथ कौन होगा, हेलोजन होगा। यही वाला जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो सर जब जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है, अगर वो ही डबल बॉन्ड बना ले, जो कार्बन, कौन सा अपना मेन कार्बन, यही अपना मेन कार्बन, ये अपना क्या है सर, मेन कार्बन। अगर ये जो अपना मेन कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, वो हेलोजन से भी जुड़ा है और सर वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। तो इस तरीके के कंपाउंड को कहते हैं विनाइलिक। क्या कहते हैं सर, इस तरीके के कंपाउंड को विनाइलिक। क्या कहते हैं, विनाइलिक। एक कंपाउंड भी बता दूंगा, क्या कहते हैं, विनाइलिक। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो सर, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, पक्की बात है एक हाइड्रोजन होगा। अब जरा सिग्मा ढूंढो, कितने हैं सर, ये सिग्मा और एक सिग्मा और एक पाई। तो आप देखिए कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3। अगर 3 सिग्मा है तो आप सबको पता है 3 सिग्मा को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, sp2। क्या कहेंगे सर, sp2। क्या कहेंगे सर, sp2। क्या कहेंगे, 3 सिग्मा को sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है। इसको कहते हैं अपन विनाइलिक। क्या कहते हैं इसको अपन, विनाइलिक। क्या कहते हैं इसको अपन, विनाइलिक। पक्की बात है। इसको थोड़ा छोटा करके रख लें क्या, बहुत सुंदर तो दिख रहा है, सुंदर है ही तो दिखेगा ही वो तो। ये देखो विनाइलिक, क्या है सर जी, विनाइलिक। इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखो जरा। ये होता है सर ये होता है। अच्छा अब ध्यान से देखो सर, मैं आपको पता है बार बार क्यों बना के दिखा रहा हूं सर, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कल को आप बोलो सर हमको नहीं पता था, फिर वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये वाला आप देखो ध्यान से सर, मेन कार्बन ढूंढो, आप तो सिर्फ मेन कार्बन ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा। सर ये हेलोजन से जुड़ा सर, मेन, हाँ। और मेन कार्बन से क्या डबल बॉन्ड भी लगाए, जी हां, मेन कार्बन से डबल बॉन्ड भी है। और मेन कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो। सिग्मा, एक ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा और एक ये सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3। अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। क्या होगी सर, sp2। क्या दिक्कत की बात थी भाई, क्या दिक्कत की बात थी, मुझे बस ये बता दो। टफ नहीं है, चीज याद रखनी है और रखना पड़ेगा, नहीं तो उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा देंगे। चलो उड़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बनाओ, जल्दी। चलो अब आता है सर अराइल हैलाइड। सर ये कुछ नहीं है, अराइल हैलाइड को तो आप सीधा से, पहले इसको हटाओ, इसको हटा दूं क्या, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटा देता हूं, जल्दी हटा दूं, ठीक है।
अब सर अराइल में नहीं टेंशन लेना, ये अराइल को आप सीधे सीधे ये भी कह दो, हेलो अरेंस। सर देखो ना बेंजीन लगी है, बेंजीन के साथ क्या लगा है, हेलोजन लगा हुआ है, बस ये देखो ये बेंजीन हो गई, ये बेंजीन हो गई, और इसके साथ क्या जोड़ दो, हेलोजन को जोड़ दो, बस खत्म हो गई बात, बस डायरेक्ट जोड़ो डायरेक्ट। और देखो ये कार्बन है, वैलेंसी काउंट करो, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, कितने सिग्मा है इसके पास, अरे सर तीन बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बस। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये आएगा इसके अंदर क्या, कुछ लोग कहते हैं ये आएगा क्या अराइल हैलाइड में, मैंने कहा आएगा ना, क्या दिक्कत है आपको। तो देखो अराइल हैलाइड का मतलब है हेलोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए सर, दूसरी बात है बेंजीन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, बेंजीन होना चाहिए। तो बेंजीन और हेलोजन अगर आपको मिल गए, क्या कहलाएगा, अराइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, अराइल हैलाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा, अगर हो तो बता दो, अगर हो तो बता दो जल्दी, अगर हो तो बता दो भाई। ये चार जहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये आपके सामने है, जल्दी 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 जल्दी, हो गया, हो गया, कोई दिक्कत, कंफर्म, चलो चलो चलो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने आज आपको पढ़ाया बेंजाइलिक हैलाइड। पहले अलाइलिक पढ़ाया था, लेकिन मैंने कहा अभी बेंजाइलिक के बारे में। पहले मैंने आपको बेंजाइलिक पढ़ाया। बेंजाइलिक क्या होता है सर, सब लोग बताएंगे भाई। बेंजीन सर, बेंजीन के ऊपर CH2 और आपका हेलोजन लगा है, और आपका क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक। और इसमें जो आपका मेन कार्बन है, मेन कार्बन कौन होता है सर, ये मेन कार्बन। तो ये जो मेन कार्बन है, इस मेन कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी सर, sp3, इसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। पहचान में आना चाहिए, नहीं तो धुलाई हो जाएगी भैया, पहचान में आना चाहिए। आता है क्वेश्चन और आएगा, समझे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। चलो ये आपको मैं बार बार ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है। चलो ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब आ जाओ अगला, अगला अलाइलिक हैलाइड। क्या है सर, अलाइलिक हैलाइड, ये भी पढ़ाया था मैंने। चलो क्या था अलाइलिक, जिस कार्बन पे हेलोजन है, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है, उसका एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है, उसका एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है। जैसे कि मेन कार्बन कहां है, ये रहा मेन कार्बन। मेन कार्बन से एक कार्बन छोड़ के जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अलाइलिक। और इसमें भी जो मेन कार्बन है, मेन कार्बन को कैसे ले लें, इससे ले लेते हैं। मेन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या है सर जी, sp3। चलो इसका ओपन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ये मेन, ठीक है, ये हो गया। अब पीछे वाले पे आओ, ये दिख रहा है। तो अब देखिए मेन कार्बन कौन सा है सर, मेन कार्बन ये रहा, ये मेन कार्बन है। ये क्या है, मेरा मेन कार्बन है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये मेरा है मेन कार्बन। इस मेन कार्बन पे मेरा क्या लगा हुआ है, हेलोजन। क्या लगा है सर जी, हेलोजन। इसमें एक और हाइड्रोजन आएगा सर,
एक और हाइड्रोजन CH2X होगा। इसमें क्या है, ये मेरा मेन कार्बन है और ये मेन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, वही जो अभी इनकी चल रही है sp3। और देखिए एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है, तो इसने डबल बॉन्ड नहीं बनाया है। ये कहता भाई मैं तो लॉयल आदमी हूं, एक के साथ ही रहूंगा, मैं डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। डबल बॉन्ड कौन बना रहा है, उसके बाद वाला। ये भी कहता है मैं भी लॉयल आदमी हूं, मैं डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। मेरे बगल वाला डबल बॉन्ड बना रहा है। देखो ना ये डबल बॉन्ड कहां आया, यहां आया ना डबल बॉन्ड। तो बात समझे क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये चीज को आपको याद रखना है। ये है अलाइलिक। ये क्या है भैया, अलाइलिक। चलो इसको भी थोड़ा छोटा कर दें, याद रखेंगे। तो मैं इसको बार बार आपको अलग क्यों लिखवा रहा हूं सर, इस बात को समझिए, इस पे से क्वेश्चन आता है। ये हो गया आपका बेंजाइलिक, पिंक से नहीं लिखा आज। ये फर्स्ट, ये सेकंड, कोई दिक्कत। अब आते हैं अपन थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या था, कौन लिखेगा कमेंट सेक्शन में भैया, कमेंट सेक्शन में कोई लिख के दिखाए थर्ड वाला क्या था भैया। थर्ड वाला जल्दी जल्दी जल्दी, थर्ड वाला कोई लिख के दिखाए तो हम माने। जल्दी थर्ड वाला कोई लिख के दिखाए तो हम माने, जल्दी जल्दी। विनाइलिक। क्या है सर जी, विनाइलिक हैलाइड। क्या है सर जी, विनाइलिक हैलाइड। क्या है, क्या है, विनाइलिक हैलाइड। क्या है, विनाइलिक हैलाइड। चलो बना देते हैं, बना देते हैं, बना देते हैं। कहोगे सर अब भी तो पढ़ाया था आपने, देखो ये हेलोजन हो गया, इसी कार्बन पे पीछे डबल बॉन्ड, इसी कार्बन पे पीछे डबल बॉन्ड। मतलब जिस पे हेलोजन है, जिस पे हेलोजन है उसी कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब ये लॉयल आदमी नहीं है, आगे इनसे भी बॉन्ड बना के रखा है और पीछे डबल बॉन्ड भी सोच रिया है। लेकिन ये लोग लॉयल आदमी थे, कैसे थे, लॉयल आदमी थे। लेकिन ये नहीं, कहता है आगे भी पीछे भी। बात समझ रहे हैं। तो ये वाला जो है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखो सर, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा और इसके पास भी एक सिग्मा होगा। तो बेसिकली 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा मतलब sp2, sp2। बात समझ गए, क्या हो जाएगा, sp2। अब इसको देखो, इसको अपन क्लोज स्ट्रक्चर में ही बना सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको, मैं हर चीज बताऊंगा। ये क्लोरीन लगाए, ठीक है। और अब आपने विनाइलिक में क्या पढ़ा, जिस पे हेलोजन होता है उसी पे डबल बॉन्ड। ये देखो चेक कर लो, विनाइलिक में ऐसा नहीं था, एक कार्बन छोड़ के, सॉरी अलाइलिक में एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड था। इसमें उसी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो विनाइलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विनाइलिक। उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड विनाइलिक, एक कार्बन छोड़ के अलाइलिक। बेंजाइलिक की तो बात ही छोड़ दो, CH2X है, CH2X है। चलो क्लियर है। चलिए चौथा क्या है सर, सर फोर्थ बताओ तो माने। हमने कहा फोर्थ तो बहुत बढ़िया है, फोर्थ तो बहुत बढ़िया है, अराइल हैलाइड, या इसका एक और नाम है अराइलिक हैलाइड। अराइल हैलाइड या फिर अराइलिक हैलाइड, बढ़िया नाम है, बढ़िया नाम है, एक नंबर। देखो सर पीछे देखो, ठीक है, आ जाओ सर। ये देखो सर, इसको तो सिंपल सा हेलो अल्कीन बोल दो या हेलो अरीन बोल दो सर। सर एक बेंजीन चाहिए और सीधे सीधे हेलोजन चाहिए, बस बात खत्म। एक बेंजीन चाहिए और सीधे सीधे हेलोजन चाहिए। एक बेंजीन चाहिए और सीधे सीधे हेलोजन चाहिए। ये सब आपका क्या कहलाएगा, कौन सा, अराइल हैलाइड। सर इस कार्बन को फोकस करो ना, यही अपना मेन कार्बन। अब खुद देख लो, खुद देख लो, ये सिग्मा, यहां एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा और यहां एक पाई, तो 3 सिग्मा। और आप सब जानते हो 3 सिग्मा को क्या कहेंगे, sp2। तो यहां पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात, दूसरी बात, ये भी है एग्जांपल,
कुछ लोग बोलते हैं सर ये नहीं होगा, मैंने कहा ये होगा ना। आपको क्या चाहिए? आपको बेंजीन चाहिए, हेलोजन चाहिए, मिल गया ना, बात खत्म। क्यों आप दूसरे में उंगली कर रहे हो? मिथाइल है तो लगे रहने दो ना। तो ये कहलाता है अराइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। क्या कहता है? अराइल हैलाइड। ये कोई दिक्कत? सर ये चारों में से पक्का इस पेपर में भी आएगा। ये दोनों दे देगा, कहेगा कौन बेंजाइलिक कोई विराइलिक, इन दोनों में दे देगा, बताएगा कौन अराइल कौन बेंजाइल, ये दोनों दे देगा कौन अराइलिक कौन बेंजाइलिक। आपको मतलब पता होना चाहिए। CH2X से अगर बेंजीन के ऊपर तो विनाइलिक बेंजाइलिक, CH2X से अगर बेंजीन के ऊपर तो क्या है अपना बेंजाइलिक। ठीक है, क्लियर है बात। अगर जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन पे एक कार्बन छोड़ के, मतलब जिस पे हेलोजन है वो वाला कार्बन उसके बगल वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो अलाइलिक, अगर उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो विनाइलिक, और बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन का अटैच है तो ये, और अगर CH2 के साथ हेलोजन का अटैक है तो ये बेंजाइलिक, और अगर डायरेक्ट अटैक है हेलोजन का तो ये क्या? अराइलिक हैलाइड। बस सर ये पढ़ना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को आपको करवानी थी, और ये जरूरी भी थी सर, बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा था। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं कि आप इस तरीके का टेबल बना लो। तो आप समझ रहे हैं सर, इतना पढ़ने के बाद ये चीज आई अपनी काम की। बस यही चीज होती है सर, इतना ही चीजें होती हैं अपने पास। अपन को ऐसा लगता है कि इतनी देर से, लेकिन आप ये समझिए इसको कंपाइल करने में अपन को इतना टाइम लगा है, क्योंकि ये चीज काम की है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलो बस खत्म पे खत्म पे खत्म पे। हाँ बढ़िया दिख रहा है ये चारों, ये आपको ऐसा पता होना चाहिए था। चलो मैं एक बार देख लूं सारी चीजें बढ़िया दिख रही हैं क्या नहीं दिख रही हैं। हाँ सर, वेल बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। हो गया हो गया, पक्का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो एक बार पीछे देख लेते हैं, ये हो गया अपना। हाँ अब तो भैया यहीं पर फिर अपना एंडिंग स्लाइडर आने वाला है। चलो ये हो गया, ये हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट देख लें सारे, स्क्रीनशॉट देख लें। पहले इसको ले लो जल्दी, लिया। अब इसको देख लो जल्दी, लिया। अब इसको देख लो जल्दी, लिया। पक्का। अब इसको देख लो जल्दी, लिया। 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 अब बस थोड़ा सा एक चीज और मैं चाहता हूं वो इसी में खत्म हो जाए। चलो सर मजेदार चीज है, आ जाओ आ जाओ। कहोगे अरे सर मानोगे नहीं, मैंने कहा अरे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आ जाइए सर। सर क्या करवाने वाले हो? चलो बताता हूं। चलो सर मेरा पता है क्या है, मेरा बस ये रहता है कि आपको किसी चीज में कोई कमी ना हो। कुछ लोग समझने भी लगे होंगे कि सर क्या करने वाले हैं, ये क्या काम की चीज है सर, आपको आगे मिलेंगी ये चीजें। तो मैं चाहता हूं अभी से चीजें क्लियर रहे। चलो आ जाओ, बहुत काम की। सर सब में हेलोजन कहां लगा? ये सब में हेलोजन है। फिर मैंने आपको पढ़ाया है हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा होता है वो होता है मेन कार्बन।
वो क्या होता है, मेन कार्बन। उसको ऐसे डब्बे से बता देते हैं। ये क्या है सर, मेन कार्बन, और मेन कार्बन को ही कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं सर, अल्फा कार्बन। ये मैं एक ही में लिख दिया हूं बस, ठीक है। अब बाकियों में से मैं ऐसा डब्बा बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब चीजों को समझना। सर इस मेन कार्बन को ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या इससे एक भी कार्बन जुड़ा है क्या? इससे मेन कार्बन से कोई भी कार्बन जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा। तो इसकी कोई डिग्री नहीं होती, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। इसको सिर्फ कहा जाता है मिथाइल हैलाइड। क्या कहा जाता है, मिथाइल हैलाइड। इसकी कोई डिग्री नहीं होती। और अभी मैं इसकी डिग्री भी दूंगा, लेकिन वो पता है किसी को बताना नहीं, वो सिर्फ जेब में रखने के लिए। वो कभी ऐसे बोला नहीं जाता कि इसकी वो डिग्री होती है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इधर आओ, आपका मेन कार्बन, सर ये रहा मेन कार्बन, ये रहा मेन कार्बन, मेन कार्बन। अच्छा देखो, इसके मेन कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? सर जी एक, सर जी एक। ले आओ पिंकी जी को, पिंकी, ये रहा मेन कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है। और इस कार्बन को याद करो, मैंने कहा था अल्फा कार्बन से जो भी जुड़ा होता है उसको कहते हैं बीटा कार्बन। अच्छा कितने जुड़े हैं? एक। तो सर इसको कहेंगे, ये कहलाता है, ये वाला, ये कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन, है ना। या फिर इसको ऐसा लिख दो, इसको कहेंगे प्राइमरी डिग्री, प्राइमरी डिग्री। क्या कहेंगे, प्राइमरी डिग्री, मतलब 1 डिग्री। क्या कहेंगे, 1 डिग्री। जब भी कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे सर, प्राइमरी कार्बन। इतनी बात क्लियर है? पक्का? उधर चलो, उधर चलो। सर ये कार्बन, मेन कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? दो, 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 दो। सर एक, सर दो, मतलब इसके पास 2 बीटा है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी। क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिग्री। सर ये काम में आएगा अभी आपको। इसको कहते हैं 2 डिग्री। क्या कहेंगे इसको, 2 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको, 2 डिग्री, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये एक से जुड़ा है। ये कितने से जुड़ा है? एक भी नहीं। इसको कहते हैं 0 डिग्री कार्बन। ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में, ठीक है। नहीं तो कल तुम मेरी गर्दन पकड़ लो, बड़ी बड़ी बुक्स में कभी 0 नहीं लिखते। मैंने कहा भाई याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था सारी छोटी छोटी चीज पढ़ाऊंगा। इसका मेन कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा इसलिए 0 डिग्री। इसका मेन कार्बन एक कार्बन से जुड़ा इसलिए प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी डिग्री। इसका कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा इसलिए इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन या सेकेंड डिग्री। इसका कार्बन इसका कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। इसीलिए इस कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है, कौन सा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इसको अपन कहेंगे टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन या टर्शरी डिग्री लिखो, टर्शरी डिग्री, जिसको कहेंगे 3 डिग्री। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये हो गया प्राइमरी कार्बन, और ये हो गया 0 डिग्री, क्योंकि ये एक से भी नहीं जुड़ा। पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर मिल गया अपन को 0 डिग्री कार्बन, क्योंकि किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा। यहां पर एक से जुड़ा इसलिए प्राइमरी कार्बन। अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन, और 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी कार्बन या टर्शरी डिग्री। ये और मेरे को आपको बताना था। अब बढ़िया, इसको भी अरेंज कर लेते हैं थोड़ा। सर क्या है ना, ये सब चीजें आपसे पूछ ले, तो इसीलिए मेरे को इन सबको थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में रखना है कि आपका काम हो जाए। क्योंकि मैंने कहा था ऑर्गेनिक बहुत सिस्टमैटिक पढ़नी होती है, और जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास होंगे ना, उतना मजा आएगा पढ़ने में, उतना मजा आता है सर, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास होंगी। चलो थोड़ा इसको भी बना दें बढ़िया, जैसा अभी किया था। सीधी है लाइन, हाँ।
सीधी है लाइन, ठीक है। अब सबका नामकरण कर दो। ये फर्स्ट पढ़ाया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलो जल्दी नोट डाउन। चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ये था सर जो मेरे को आपको बताना था, और जो आपको मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लियर हुआ सर? अच्छा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भले ये जल्दी, और एक पीछे वाला भी ले ले, पीछे वाला भी ले ले, वो भी ले लिया होगा ना वो तो, हाँ ये ले लो। सर ये दोनों आज पढ़ाने थे और बढ़िया तरीके से हो गया है। चमका के नहीं चमका ये बताओ पहले, चमका के नहीं चमका? चमका ना तो एक बार भैया जरूर लिख दें, सर मजा आ गया, चमक गया। ए गायब हो गया मेरा चमक में, चमक गया सर, चमक गया। चलो सर, है ना, चमक गया सर, चमक गया, मजा आ गया बहुत जम के। ठीक है चलिए सर, तो बस यही। अब जो मैं कल का लेक्चर लाऊंगा ना, उसमें इसके कुछ एक दो क्वेश्चन भी पटक लूंगा, तो आपको मजा भी आ जाएगा कि सर पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब से अगली क्लास में मैं दो आपको होमवर्क दूंगा, और वो जो होमवर्क करके सॉल्व करेगा उसको मैं वहीं रिप्लाई करूंगा, सर जी सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो स्क्रीनशॉट सारे ले ही लिए थे, मजा आ गया होगा। एक बार भैया ऐसा वाला जरूर कर देंगे आज सब लोग कि सर चमक गया है, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर एंडिंग स्लाइड है, आप क्या कर सकते हैं सर, खत्म ही होने वाला है सारी चीज। तो सर मैंने आपको कहा ही था, तैयारी शुरू रखिए, मैं पूरे तेजी में काम करना चालू कर दिया हूं। हेलो अल्केन जल्द से जल्द खत्म करेंगे, क्योंकि अपने टारगेट से अपन को दूर नहीं रहना है, जल्दी लेके आना है, खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो सर यहां आना है, और यहां आने के लिए लगती है मेहनत, और वो मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल 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 तो रहिए रेडी, मैं तो हुई बिल्कुल। चलिए सर, आपको सबको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रोज ही आप मुझसे मिलते हैं 11th-12th की केमिस्ट्री के साथ। अदर ऑप्शंस भी हैं इंग्लिश मीडियम में सर, स्पोकन इंग्लिश, अदर कोर्सेज, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है हिंदी मीडियम सर, CBSE, वहां पे भी अगर कोई आपका दोस्त है तो कहना चल मेरे भाई पढ़ेंगे अपन अदर इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। मजे में पढ़ना है सर, सब कुछ दिया हुआ है आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री एजुकेशन के साथ। एकमात्र चैनल जो ये सब प्रोवाइड करता है आपको विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है सर, कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये सब तो समझ लेते हैं, सारी चीज आती है, बस फंस जाते हैं हम लोग। किसमें हम लोग फंस जाते हैं सर? नोट्स में। तो मैंने कहा नीचे देखो, नीचे नोट्स भी अवेलेबल है सर, साथ ही साथ ई बुक्स। ओके, और सर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए नोट्स को ग्रैब करिए, मजे से करिए और एक तरफा काम करिए। आप सभी को पता है सर, ये सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट के फॉर्म में, लेक्चर के फॉर्म में आपके पास YT पे मिल जाते हैं। चाहे तो आप इसको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पर कोई ऐड भी नहीं मिलेगा, बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे प्लेलिस्ट के फॉर्म में, और अच्छे से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। YT पे भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी सारे प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो सर आज का फाड़ू लेक्चर होता है खत्म, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिग्री पे आज मैंने इसकी समाप्ति करी है। कल मिलेंगे एक और जबरदस्त लेक्चर के साथ, एक और ताबड़तोड़ लेक्चर के साथ, जिसमें देखेंगे अपन और तूफानी। तो आपको कहां आना है? सेम टाइम सेम जगह, कल आके आपको मुझसे मिलना है और एक नया तूफानी लेक्चर आपके सामने लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।